गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राण वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीतकीर्ति। गोपाल बालं भुवनैकपालं संसार मायामतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। नमः कुञ्जविहारिण्यै नमः कुञ्जविहारिणे। स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणाम गुरवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदः अतुलित बलधामं हिमशैलावदेहं धनुजवन कृशाणं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तन्नो हरि। कथा प्रारंभ होता है, सुनो वीर हनुमान राम लक्ष्मण जानकी सदा करे कल्याण। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री राधा कृष्ण बलदेव की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सूत जी महाराज की। बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सर्वप्रथमं श्री राधा कृष्ण वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण जी के चरणों में वंदन अपनी प्रणति निवेदित करते हुए पूज्य प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों में वंदन करते हुए स्थानीय आमंत्रित सभी देवताओं के चरणों में, पितरों के चरणों में वंदन करते हुए ग्राम देवता, स्थान देवता भगवान शंकर के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए ऋग यजुर साम अथर्व वेदी स्वरूप विप्र मंडली सभी को अपनी प्रणति निवेदित करते हुए एवं आज की इस पुण्यमयी कथा में उपस्थित भक्तिमती माताओं, बुजुर्गों और परीक्षित स्वरूपी श्रोताओं, ये व्यासपीठ आपका आज हार्दिक अभिनंदन करती है। बोल गोविंद भगवान की।
और महाराज कथा चल रही, आप सुन रहे। 4 दिनों से कल हमारे बीच में ठाकुर जी का प्राकट्योत्सव हुआ निर्विघ्नता पूर्वक। आज इस कथा को 5वां दिन प्रारंभ हो चुका है। आज 5म दिवस की कथा आप सुनोगे। भगवान की बाल लीलाओं का आप श्रवण करोगे, वर्णन सुनोगे। और ठाकुर जी ने जन्म के बाद कौन कौन सी दिव्य लीलाएं की, और आज गोवर्धन पूजन भी इस कथा के माध्यम से होगा। आपको गोवर्धन की झांकी बस मन में देखनी है आपने, झांकी बोल गोविंद भगवान की। गोवर्धन की सुंदर झांकी दिखाएंगे और आज की कथा को गोवर्धन तक ले जाएंगे। 7 वर्ष के बालक ने 7 दिन 7 रात इस कनिष्ठिका अंगुली के ऊपर गोवर्धन को धारण किया। बोल गिरिराज धरण की। और आज हमारे मुख्य यजमान आदरणीय हमारे दादाजी की उम्र क्या है ना महाराज, हमने दादाजी का दर्शन नहीं किया। ऐसा कुछ सौभाग्य ठाकुर जी ने दिया, बस दादी जी का दर्शन करते। दादाजी तो बेचारे पहले स्वर्गवास हो गए। बोल गोविंद भगवान की। तो इनके बीच में उन्हीं की छटा है महाराज। तो इन्होंने जो सुंदर रचना रचाई है, अपने इस आंगन में दिव्य भागवत कथा का आयोजन करवाया है। ठाकुर जी की कृपा इनके ऊपर बनी रहे। इनके पुत्र आदरणीय जगतपाल जी, उनकी धर्म पत्नी, इन्होंने आज पूर्णिमा का उद्यापन किया संक्रांति के शुभ अवसर पर। हम प्रार्थना करेंगे ठाकुर जी इनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। बोल गोविंद भगवान की। ये महाराज सत्कर्म है, और सत्कर्म जितना भी हो जाए उतना कम है। और चलो अपनी जीते जी अगर ये उद्यापन वगैरह हो जाए ना तो अच्छा रहता है महाराज। जो कुछ व्रत लिए हो उनका उद्यापन यथा सामर्थ्य करना भी चाहिए, नहीं तो बाहर ही रहता है। साथ में बाद में फिर बच्चे पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, कब उनको सन्मति आएगी। तो आइए अस्तु महाराज अब सीधा प्रवेश करें ठाकुर जी की कथा में। थोड़ा सा नाम संकीर्तन और फिर आज की कथा में हम सब मग्न होकर के भगवान की कथा सुनेंगे। बोल गोविंद भगवान की। तो बस छोटा सा भाव और फिर कथा चलेगी अपने पड़ाव की तरफ। जय राम 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 सीता राम राम राम। जय राम 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 सीता राम राम राम। जय राम 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 राम। जय राम 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 सीता राम राम राम। जय राम तालियों की सेवा करते हुए राम राम। जय राम 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 सीता राम 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 राम। जय राम 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 सीता राम राम राम। जय राम 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 बांके बिहारी लाल की जय हो। रामचंद्र भगवान की जय हो। जय राम 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 सीता राम राम राम। जय राम 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 सीता राम राम राम। जय राम 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 सीता राम राम राम। जय राम
राम राम राम सीता राम राम राम। जय 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 राम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। ओ सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बस महाराज अपने मन को ले चलो कहाँ, नैमिषारण्य की पावन भूमि पर। बस मन इधर उधर ना जाए महाराज, क्योंकि आज की बड़ी नटखट लीलाएं होंगी ठाकुर जी की। बस ध्यान आपका ठाकुर जी के ऊपर रहेगा। साक्षात भगवान कल महाराज एकदम प्रकट हो चुके हैं। बोल भागवत भगवान की। नहीं तो ये भी डिब्बे में पैक थे। बोल गोविंद भगवान की। तो महाराज कल ठाकुर जी का प्राकट्य उत्सव हुआ और भागवत के रूप में आज ठाकुर जी आपके सामने विराजमान है। बस इनकी छवि का दर्शन करते करते आज आपने ठाकुर जी की बाल लीलाओं का श्रवण करना है। अगर मन भटका तो कथा समझ में आने वाली नहीं है। तो महाराज चलिए, सुखदेव जी भगवान के मुख से कथा सुन रहे राजा परीक्षित। यही कथा चल रही नैमिषारण्य की पावन भूमि पर। शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि इस कथा को सुन रहे सूत जी के मुख से। यही कथा चली है गंगा घाट के ऊपर। और विदुर मैत्रेय मतलब विदुर जी प्रश्न पूछ रहे और मैत्रेय जी इस कथा को सुना रहे। बोल गोविंद भगवान की। और आपके इस पवित्र गांव सोहरी में ठाकुर परिवार के द्वारा यहाँ भी यही कथा चली है महाराज। कथा कभी रुकती नहीं है, तभी कहा हरि अनंत हरि कथा अनंता। आज यहाँ विराम, कथा कभी खत्म नहीं होती, समाप्त नहीं होती। यहाँ विराम होगी और कहीं आगे चल पड़ेगी। ऐसी भगवान की कथा। और जो भगवान की निरंतर कथाओं को सुनते हैं प्यासे बन करके, जिनके अंदर प्यास होती है ना, तो वो ठाकुर जी के अच्छे भगत। और जो सोचते महाराज हमने कथाएं बहुत सुन ली है, अभी गुणी के पास कथा सुनी थी, अब यहाँ कथा सुनेंगे, आगे फिर यही कथा प्रारंभ हो जाएगी, तो समझो उन्होंने कथा का रस जाना नहीं। कथा तो हमारे जितनी पीने को मिले, जहां भी मिल जाए, जहां सुनाई दे, वहां जाकर के भगवान की कथा सुननी चाहिए। उसको बोलते हैं नंबर 1 श्रोता। वो समझो कि जो प्रत्येक जगह जाकर के कथा सुनता है वो नंबर 1 नंबर का श्रोता ठाकुर जी का भगत महाराज। तो पिछले कल की कथा पर थोड़ा सा प्रकाश डाले। प्रहलाद का सुंदर चरित्र आया, भगवान ने दर्शन दिए। प्रश्न किया था परीक्षित जी ने, क्या ठाकुर जी कभी नीच जाति के यहाँ भी जाकर के दर्शन देते हैं ना? तो देवताओं को तो बहुत दर्शन दिए, लेकिन कोई ऐसी कथा सुनाओ। तो ठाकुर जी फिर प्रहलाद जी को दर्शन देने के लिए आए नरसिंह भगवान के रूप में। बोलिए नरसिंह भगवान की। आगे चल करके महाराज सुंदर अजामिल, जिसने जीवन में बहुत दुष्कर्म किया था, बच्चे का नाम नारायण रख दिया और उसी नाम को जपता जपता वो अजामिल भगवान के धाम को पहुंच गया। फिर कथा चली महाराज। आगे चल करके सुंदर बलि का चरित्र आया, जिन्होंने वामन भगवान का ही अवतार लेकर के आए। 3 पग भूमि दान दिया यजमान ने, बलि ने। 2 पग में तो ऊपर के 7 लोक, भू भुव स्वः महाजन तपा और सत्यम। 1 कदम में नीचे के 7 लोक, अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल और पाताल नाप दिए। 14 लोक और 14 भुवन का देवता कौन है? हमारे नारायण। बोल नारायण भगवान की।
अब तीसरा कदम संकल्प लिया था ना बलि ने कि 3 भूमि पद दान करूंगा। छोटे छोटे पैर है महाराज आपके, 3 पग भूमि दान करूंगा, लेकिन 2 कदम में ऊपर की संपदा नीचे की संपदा माप दी। बोल बलि बेटा तीसरा कदम कहाँ रखूं? और बलि भी महाराज इतना सुंदर यजमान आज कह दिया, प्रभु अपना तीसरा पांव मेरे सर के ऊपर रख दो, और बलि को सुतरलोक का राज्य दे दिया। बोल वामन भगवान की। 52 अंगुल के आए थे महाराज, लेकिन भगवान का तो विराट स्वरूप है। शास्त्र कहता है ओम सहस्र शिरखा पुरुखा सहस्राक्षा सहस्त्रपात स भूमि गुण सर्वता सप्रित्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम, जिनके हजारों मुख है लेकिन दिखते किसी को नहीं है, हजारों ही हाथ है दिखते नहीं महाराज, हजारों ही पांव है दिखते किसी बिरले को। बोल गोविंद भगवान की। जिसकी नजर पारखी होती है ना ठाकुर जी के, तो दर्शन उन्हीं को होते हैं महाराज। तो प्रत्येक प्राणी में ठाकुर जी का दर्शन करो। जब ऐसा स्वभाव हमारा हो जाएगा तो हमें किसी के अंदर दोष नजर नहीं आएंगे, कोई शत्रु नहीं महाराज। जब सभी भगवान का स्वरूप हो जाएगा। अब अपने को तो अपना मानते महाराज, लेकिन दूसरे को बगाना। बोल गोविंद भगवान की। ये दोष कहाँ है? ये यहाँ है महाराज। ये कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह बस मेरे परिवार तक सीमित है। बस मैं और मेरा परिवार, पड़ोसी जाए महाराज कहीं भी। बोल गोविंद भगवान की। तो इस प्रकार सुंदर उपदेश दिया। आज अपना फर्ज जो संकल्प दिया था आज पूरा किया। आगे चल करके फिर गज और ग्राह की 8वें स्कंद में सुंदर कथा आई। 14 मनवंतर, उनमें 6ठा मनवंतर चाक्षुष। जल का अपमान मत करो और जल में कभी नग्न अवस्था में स्नान मत करो। तीर्थ पे जाएं माताएं बहने तो एक वस्त्र साथ में और ले जाएं। घर में भी स्नान करे तो इतना कहा गया महाराज, नग्न अवस्था में जो माता स्नान करती है, जो पुरुष स्नान करता है, उनको वरुण देवता का शाप लगता है। बोल गोविंद भगवान की। और विशेषकर तीर्थ पे जब जाएं तो अपने साथ 2-3 सूट ले जाएं महाराज। नग्न अवस्था में कभी स्नान मत करें, जल का कभी अपमान मत करें। आज पीने के लिए जल पिया है आज उस हाथी ने, लेकिन जल के अंदर घुस गया, क्योंकि हाथी के अंदर बलवान है ना। हाथी के अंदर मैं बहुत होती है कि शरीर बड़ा है ना, बड़ा लंबा चौड़ा, और जिनका शरीर लंबा चौड़ा होता है ना वो चलते वैसे चौड़े होकर के। बोल गोविंद भगवान की। कि मेरे जैसा तो कोई है नहीं महाराज। तो आज देखो अभिमान कैसे टूटा, जल के अंदर घुस गया हाथी, जल पिया, जल पी करके अगर सरोवर को छोड़ करके आ जाता तो अच्छा होता। अंदर घुस गया, लगा महाराज सूंड से पानी उठाकर पत्नी के ऊपर फेंकता, बच्चों के ऊपर फेंकता, अपनी बेटी के ऊपर उस जल को फेंकता और जल दूषित कर दिया। जल के अंदर बैठे थे ग्राह, आज उठे महाराज, एकदम पांव पकड़ लिया। अब महाराज जिन पत्नियों की सेवा की थी वो पत्नियां भी छोड़ करके चली गई। सूंड से सूंड मिलाई, गज खींच रहा महाराज जल के अंदर, लेकिन आज हाथी रोने लग गया। पत्नी छोड़ करके चली गई, बच्चों को बुलाया, बच्चे छोड़ करके चले गए। ये कथा गज और ग्राह की नहीं महाराज, हमारी और आपकी है। जब कोई भीषण बीमारी शरीर को लगती है ना, तो पत्नी भी छोड़कर चली जाएगी, पति भी छोड़ करके चले जाएगा, बच्चे बेटे सब छोड़ करके चले जाएंगे। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। कोई ना काहू सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोगहु सब भ्राता। अपने कर्मों का फल अपने आप भोगना पड़ता है, क्योंकि ये भारतवर्ष कर्म प्रधान देश है। बोल गोविंद भगवान की। तब अंत में पुकारा महाराज, और फिर क्या किया, जो बर सूंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकार्यो। पता है कि मरने वालों अब किसको याद करूंगा, किसी को याद नहीं करूंगा, उस हरि को याद करूंगा। क्यों? कथाओं में सुना है ना कि अंत में जो ठाकुर जी का नाम लेता है ठाकुर जी को आना पड़ता है। बोल गोविंद भगवान की। यहाँ गरुड़ का मान भंग किया, आए हैं ठाकुर जी, और अब निकाल लिया और गज और ग्राह की मुक्ति करी। आगे चल करके दुर्वासा ऋषि के शाप से देवताओं श्रीहीन हो गए, गुरु का सत्कार नहीं किया, अपमान किया, श्री चली गई समुद्र में।
तो फिर समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न निकले, कालकूट विष निकला। किसने पिया? भगवान शंकर ने। और जो देवता अमृत पिए उसका नाम देव, और जो जहर पिए उसका नाम महादेव। बोलिए महादेव भगवान की। सुंदर लीलाएं महाराज। अमृत निकला, मोहिनी, धनवंतरी महाराज, पता नहीं कौन कौन सी वस्तुएं निकली। फिर आगे चल करके दोबारा वो श्री प्राप्त हुई देवताओं को। और फिर आगे कथा आई, भागीरथ गंगा प्राकट्य उत्सव हुआ। पहले गंगा की 7 धाराएं, लेकिन आते आते 4 रही, सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। लेकिन अंत में जब पृथ्वी के ऊपर वो धारा आई तो 3 धाराएं लुप्त हो गई और अलकनंदा के रूप में प्रसिद्ध हुई। गंगा जी का एक नाम है अलकनंदा, कभी आपने सुना होगा। और फिर जब भागीरथ ने तपस्या की अपने पितरों के उद्धार के लिए, पता नहीं महाराज कितनी पीढ़ियां उन्होंने नाम जाप किया, चली गई, लेकिन गंगा माता नहीं आई। भागीरथ का जन्म हुआ, कपिल देव ने उनके वंश में 60,000 पुत्र थे महाराज, उनको क्या कर रखा है? शापित कर रखा है, मानो राख की ढेर बन चुकी है। अब उनको उद्धारण करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए आज गंगा मैया को प्रकट किया और एक नाम पड़ गया भागीरथी। बोलिए भागीरथी गंगा की। क्योंकि भागीरथ उस गंगा को लेकर के आए थे, तब उनके पूर्वजों का उद्धार हुआ। आगे चल करके फिर सुंदर राम, नवम स्कंद की कथा में राम जी का प्राकट्य उत्सव हुआ। 24 अध्याय महाराज, 12 अध्याय में राम जी का गुणगान किया। और राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, उनका विवाह हुआ। और दूसरे जन्म में आज जो जय और विजय बने हैं, रावण और कुंभकर्ण, आज राम और लक्ष्मण ने उनका उद्धार किया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। फिर यदुवंश में, चंद्रवंश में प्रकट हुए ठाकुर जी। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, तिथि अष्टमी और बुधवार, रोहिणी नक्षत्र। राम जी दिन में आए अभिजीत मुहूर्त में, और भगवान कृष्ण रात को 12 बजे पहुंचे। बोल गोविंद भगवान की। क्योंकि जो लीलाएं राम जी ने की वो भगवान कृष्ण नहीं करेंगे, तभी तो राम जी को पहले लाना पड़ा। क्यों? कृष्ण बाद में आएंगे, क्योंकि जो राम जी करते हैं ना वो हम सबको करना चाहिए। जो भगवान कृष्ण आज करेंगे उनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। बोल कृष्ण भगवान की। राम जी ने क्या किया महाराज? एक पत्नी व्रता, जीवन में एक पत्नी जीवन में रही, मां सीता। सीता के अलावा किसी को देखा तक नहीं। बहन से बहन का व्यवहार किया, माता से माता का, और एकदम मर्यादत बन के रहे। प्रातः काल उठी रघुनाथा, मात पिता सिर ना वही माथा। उठ करके पहले माता पिता को प्रणाम करते, गुरु को प्रणाम करते, उसके उपरांत अपनी गृहस्थी प्रारंभ करते। तो ये काम हम आपको करने चाहिए। सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करो, जो बहू हो ना सास ससुर को प्रणाम करो। इसी को बोलते हैं महाराज संस्कार। बोल गोविंद भगवान की। वैसे राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। भगवान के 24 अवतार हुए, उनमें पूर्ण अवतार राम और कृष्ण। लेकिन राम जी ने, भगवान कृष्ण 16 कला पूर्ण थे, राम जी भी 16 कला पूर्ण थे, लेकिन 2 कलाओं को छिपा लिया। इनमें कोई भेद नहीं है। तभी कहा महाराज क्या? राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। एक के नयन गंभीर है, एक के चपल विशेष। दोनों एक ही है, लेकिन राम जी के नयन थोड़े गंभीर। कहाँ कैसे बात करनी है, कैसे उठना बैठना, ये किसने सिखाया? राम जी ने। भगवान कृष्ण की तरह लीलाएं अगर आप करने लग जाओगे तो जन्मते ही पूतना का वध कर दिया। बोलो, कोई एक दिन का बालक पूतना को मारेगा?
कालकुट विष लेकर के आई थी अपने स्तनों में लगा करके, लेकिन भगवान ने वही गति दी जो एक मैया को देनी चाहिए। 7 वर्ष का बालक महाराज 21 किलोमीटर, जितना यहां से बिलासपुर है, इतना बड़ा गोवर्धन उठा दिया भगवान ने। 7 दिन, एक दिन नहीं महाराज, 7 दिन रात। बोलो कोई उठा सकेगा? तब कहा कि जो राम का चरित्र है उसको सभी गाएं, उसका अनुसरण करें, लेकिन जो कृष्ण ने किया उसके बारे में सोचना भी मत। बोल गोविंद भगवान की। राम चरित्र अति पवित्र, कृष्ण चरित्र अति विचित्र। जो सुनने में आपको अटपटा लगेगा महाराज, झूठ बोलते हैं शास्त्र, लेकिन भगवान पूर्ण अवतार है और भगवान ने ऐसा ही काम किया महाराज। तो पिछले कल देवकी और वसुदेव के यहाँ ठाकुर जी प्राकट्य उत्सव हुआ। पहले 6 बच्चे जन्मे, 6 बच्चों को मार दिया कंस ने। 7वें के रूप में आए कौन? बलराम। संकर्षण विधि से रोहिणी के गर्भ में छोड़ दिया और योग माया को बोल दिया कि तू यशोदा के गर्भ में चली जा, 8वां बन करके मैं आ रहा हूँ। और जब 8वें के रूप में आए तो वहां से चल दिए यशोदा के घर के लिए महाराज। वसुदेव जी ने पालकी में पलड़े में उठाया और ले गए गोकुल। गोकुल से योग माया को लेकर के आए मथुरा में। और उसके उपरांत जब योग माया रोई है तो सब माया भगवान की खत्म हो गई और पता लग गया कि कंस को मारने वाला जन्म ले चुका है। बोल कृष्ण भगवान की। और आज बहुत नंद महोत्सव हुआ महाराज। गोकुल में नंद उत्सव हुआ और ब्राह्मणों ने देवताओं का अर्चन किया, पितरों का अर्चन करवाया। किससे महाराज? नंद से। और पता नहीं कितने दान दिए बाबा नंद ने। नंदस्त्व आत्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामनः आहूय विप्रान वेद ज्ञान सनाता शुचिलंकृताः धेनूनां नियुते प्रादाद विप्रेभ्यो समलंकृते तिरग्रिं सप्तरतनौघः शांत कौभ अम्बरावृतानः। स्वस्ति वाचन किया ब्राह्मणों ने और 2 लाख गायों का संकल्प लिया। 2 लाख गायें दान दे दी संकल्प कर करके। उन जिनके पास 9 लाख गाय थी बाबा नंद, आज 80 वर्ष की उम्र में उनके घर में लाला भयो है। बोलो कृष्ण भगवान की। और 7 पर्वत दान किए महाराज। ऐसे पर्वत बनाए जैसे आपके यहाँ पर्वत है ना धार के, तो ऐसे पर्वत बनाए 7 अनाज के, वो दान दिया ताकि मेरा बच्चा स्वस्थ रहे, इसको कोई ग्रह ना काटे। क्योंकि ग्रहों की जो जन्म लेता है ना उसके ऊपर माया अपना प्रभाव डालती है और ग्रहों के अनुरूप उस बालक को चलना पड़ता है। जिसका जन्म हुआ है ना ग्रह उसको लगने। बोल गोविंद भगवान की। क्योंकि शास्त्र कहता है कि गृहणाति फलदातृत्वेन चराचरान इति ग्रह। जो जन्म लिया उनको अपने अनुरूप कार्य करने के लिए जो आकर्षित कर ले महाराज, चलने पड़ेगा। ग्रह शनि राहु केतु का प्रभाव रहेगा ही रहेगा अगर समय से शांति ना करवाई। बोल गोविंद भगवान की। तो महाराज इस प्रकार सुंदर नंदोत्सव हुआ। फिर आज क्या हुआ? समय बीतता गया और 1 महीना हो गया। आज बाबा नंद को इतनी खुशी है, यशोदा मैया को इतनी खुशी है ना कि खुशी के मारे में ये तो भूल ही गए कि उनका राजा कौन है? कंस। छोटे जो राजा थे वो थे नंद, जैसे गांव के राजा होते हैं ना। लेकिन जो बड़ा राजा था शहर का महाराज, जैसे बिलासपुर आपका है ना बिलासपुर, अब सोहरी का तो राजा कोई और होगा पंच प्रधान, लेकिन बिलासपुर का कौन होगा? MLA। तो जब याद आया कि महाराज मैंने तो कर दिया ही नहीं, जबकि कर दिया जाता था। भूल गए खुशी में। देखो खुशी में ना सब कुछ भूल जाता है प्राणी, भगवान को भूलता है पहले तो, बाकी सब कुछ याद रहता है। तभी तो कुंती मैया ने बोला था कि बस विपदा संतो हो तत्र तत्र जगत करो महाराज। सुख के माथे शील पड़े
जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख को जो पल पल नाम रटाए। सुख के माथे सील पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख को जो पल पल नाम रटाए। तभी तो कुंती मैया ने कहा था, कृष्ण बस दुख दे, दुख, क्योंकि दुख में तू भूलता नहीं है। बोल गोविंद भगवान की। बोल गोविंद भगवान की। तो महाराज आज खुशी हुई, घर में कौन आए? लाला आए। रोहिणी के घर में कौन? बलराम। और यशोदा के घर में भगवान कृष्ण। खुशी से महाराज सब कुछ भूल गए आज मथुरा में। वहां जाकर के कर दिया, वसुदेव जी से मिलन हुआ। और वसुदेव बड़े घनिष्ठ मित्र थे किनके? नंद बाबा। पता लगा महाराज, और वसुदेव की जो उनको पता है कि जो बेटा है ना वो मेरा ही है, पर नंद बाबा को पता नहीं है कि ये बेटा किसका है। अब वसुदेव जी लगे कहने, मैं अपने बेटे को इसके घर में छोड़ आया और नंद बाबा अकेले बेटे को छोड़ करके आज मथुरा में घूम रहा। ऐसा नहीं कोई विपत्ति आ जाए, क्योंकि वसुदेव सत्य, हमेशा सत्य बोलते थे। और ज्योतिषी भी थे महाराज, थोड़ा बहुत ज्योतिषी भी जानते थे। ग्रह नक्षत्रों को देखा और कह दिया, महाराज आप ऐसा करो, जल्दी जल्दी गोकुल चले जाओ, मुझको कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसा नहीं हो कि गोकुल के ऊपर कोई विपदा आ जाए। और पहले बातचीत हुई, दोनों भाई आपस में मित्रों का संवाद हुआ। एक लगा कहने, महाराज कौन? नंद बाबा। अपना नहीं बताया कि मेरे घर में बेटा हुआ है। पहले पूछा, वसुदेव जी मैंने सुना कि आपके 8 बेटों की हत्या हो गई। बोल गोविंद भगवान की। देखो अपनी खुशी नहीं कही, पहले दुख का बयान किया। कथा सिखाती है, अगर जीवन में सुख है ना और मित्र दुखी है तो उसको अपना सुख मत सुनाओ, उसका दुख सुनो महाराज। और बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, जे ना मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हु बिलोकित पातक भारी। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता उसको पातक लगता है। जैसे घर में मृत्यु होती है ना, सुनने मात्र से पातक लग जाता है, वैसा पातक लगता है। मित्र तो बनाया लेकिन मित्र के दुख में दुखी नहीं हुआ, मित्र के घर में जाकर के दुख बांटा नहीं। कई तो बोलने के मित्र होते हैं। बोल गोविंद भगवान की। बस खाने पीने को मिल जाए, बाकी किसी काम की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे मित्र मत बनो। मित्र ऐसा बनो ताकि किसी के काम आ जाओ। किसी के ऊपर विपदा पड़ी है ना, तो उस विपदा में उसका क्या करो? हल करो महाराज, थोड़ी उसकी सहायता करो। फिर बाद में कहा वसुदेव जी ने, जी मौत तो हुई है, चलो हुई सोई जो राम रची राखा। लेकिन नंद मैंने सुना है आपके घर में बेटा हुआ, 90 साल की उम्र में आपके घर में बच्चा उत्पन्न हुआ। कैसा है आपका बेटा? ठीक है ना? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। पर लेकिन अब तू ऐसा कर, यहाँ ज्यादा देर मत रुक, यहाँ से निकल जा सीधा गोकुल की तरफ, क्योंकि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो अब चल दिए, भगवान का नाम जपा, माला निकाली, बस नारायण 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 जय श्री कृष्ण बोलते बोलते चल दिए। क्योंकि समय लगता है ना, मथुरा से जितना समय लगता है वृंदावन के लिए, उतना ही समय लगता है गोकुल के लिए। 2-2.5 घंटे का रास्ता। उतने में पहुंच गई कौन? पूतना मौसी। बोल गोविंद भगवान की। कंस ने बोल दिया अपने सभी दैत्यों को, महाराज ढूंढो 84 कोस में कहीं भी प्रकट हो चुका है। योगमाया ने बोला है ना कि कृष्ण आ चुका है, जो तुझे मारेगा उसने जन्म ले लिया है। आज भेज दिया दैत्यों को, और पहला दैत्य गया कौन? पूतना। नाम क्या महाराज? पूतना। मानो पूत होने नहीं दूंगी, अगर है तो मार डालूंगी। बोल गोविंद भगवान की। तभी कहा महाराज नाम भी ऐसा रखा करो जिसका कोई मतलब हो। जैसे हमारे यजमान जी है गोविंद, हर समय भगवान का नाम है गोविंद गोविंद गोविंद, ये नाम। और नाम का प्रभाव महाराज की ठाकुर जी गोविंद बन के आ ही गए। बोल गोविंद भगवान की। ये नाम का प्रभाव महाराज, जैसा नाम वैसा काम।
अब यहां देखो पूतना, बस नाम ही ऐसा है, धुंधुकारी नाम रखा था धुंधली ने, ऐसा काम किया कि सब कुछ ही गोल कर दिया। बोल गोविंद भगवान की, कुछ नहीं बचाया। तो अब आई पूतना मौसी, ढूंढते ढूंढते 84 कोस माने 1 कोस 3 किलोमीटर, समझना अपने, 1 कोस 3 किलोमीटर, 84 गुणा 3 कितना हुआ? 252 किलोमीटर का ब्रजमंडल। ब्रजमंडल जिसको कहते हैं, और कहा शास्त्रों में कि जो इसका एक बार दर्शन कर ले, वृंदावन का जिसने एक बार दर्शन कर लिया, उसे 4 धाम, 7 पुरिया, 9 शक्तिपीठ और 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का फल होता है। बोलिए वृंदावन धाम की, ब्रजमंडल धाम की। माता यशोदा के लिए 4 धाम ठाकुर जी ने वहीं प्रकट कर दिए थे, वृंदावन में। ज्यादा दर्शन ना कर पाओ तो वृंदावन में जाकर के ठाकुर जी के, यमुना महारानी, ब्रजरज को प्रणाम, और गोपेश्वर जो गोपी रूप में आज जिनकी कथा कल आएगी, भगवान शंकर वहां बैठे थे। तो सारों को, माता वैष्णो का मंदिर वहां, महाराज कात्यायनी का मंदिर, माता रानी का, तो सभी माँ तीर्थ, जितने भी तीर्थ है पूरिया, सब वहीं निवास करती है। बस उनके दर्शन हो गए तो आपको भगवान के दर्शन हो गए। बोल गोविंद भगवान की। तो महाराज अब कंस ने भेज दिया, जाओ पूतना जा करके ढूंढो, किसको? उस बालक को। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। काम क्या है? शिशुश्चार निगन्हन्ति पुरग्रामा ब्रजादिषु। जाओ पूतना, ब्रजमंडल में जाकर के ढूंढो, जिसके घर में नया नया बालक पैदा हुआ होगा उसको जाकर के खत्म कर देना। चल दी महाराज पूतना, माया भी थी, आगे चल करके ज्यों ही गोकुल के सीमी पे पहुंची, वहां जाकर के अपना रूप बदल लिया, क्योंकि दैत्य है ना। और भगवान कहते हैं कि जो रूप बदलता है वो मुझको बिल्कुल पसंद नहीं, मानो घर में कुछ और, कथाओं में कुछ और। जैसा है वैसा मेरे सामने आ जा। घर से आई बन के पूतना, आगे पहुंच गई महाराज। एक नवयुवती